हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है यहाँ पर सुबह के 7 बज गए हैं और आज का दिन है सैटरडे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का खाना बना लेते हैं, नाश्ते खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आटा लगा ले रही हूँ और आज खाने में कढ़ी चावल और रोटी ही बनेगी। पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ। दाल नहीं है घर में, तुअर की दाल लगाती हूँ मैं रोज़ दाल चावल, तो दाल नहीं है घर में, तो अभी खाली चावल लगा दूंगी। और आज ऋषभ का टिफ़िन भी नहीं बनाना मुझे। आज सैटरडे है तो आज मतलब उनका जंक फूड डे होता है, तो फिर आज उनके स्कूल में कैंटीन है, तो कैंटीन में वो सब चीज़ें मिल जाती है। तो फिर ऋषभ को टिफ़िन नहीं देना, आज पैसे दे देने हैं, तो वहाँ पर से खरीद के खा लेगा कैंटीन में से वो। तो देखिए यहाँ पर चावल लगा दिए है कुकर में और अभी देखिए कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए देखिए दही ले लिया है और दही पॉट में डाल दूंगी, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दूंगी, 2 चम्मच उसमें हल्दी डाल दूंगी और इसको मिक्सी में से घुमा लूंगी। और साइड में देखिए पकौड़े बनाने के लिए बेसन निकाल लिया है कटोरे में, इसी में से 2 चम्मच बेसन में दही में डाल दूंगी। अच्छा, कढ़ी जो है ना कई तरीके की बनाई जाती है, मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पर वगैरह की, मतलब अलग अलग तरीके की कढ़ी बनाई जाती है। और मैं जैसी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो मैंने यूट्यूब पर कहीं देखी नहीं है कि इस तरीके की कढ़ी बनाते हैं, लेकिन इधर जो है ना इस तरीके की कढ़ी बनाई जाती है। तो इधर जिस तरीके की बनाई जाती है ना, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े के लिए घोल भी बना दिया है, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के देखिए पकौड़े तल ले रही हूँ यहाँ पर। और मिक्सी में से दही भी फिरा लिया है, बेसन डाल दिया था उसमें भी और हल्दी डाल दी थी। तो कढ़ी के लिए घोल भी तैयार है। और यहाँ पर देखिए ये जो पकौड़े तल रही हूँ ना मैं, तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना सिंपली पकौड़े पसंद आते हैं कढ़ी के अंदर, तो इसलिए मैं सिंपली पकौड़े बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पकौड़े सारे निकल गए हैं और अभी दूसरी पैन रख दी है, यहाँ पर तेल गर्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी में छोंक लगा देते हैं। तो गर्म तेल में सबसे पहले हींग डाल दी, उसके बाद कड़ी पत्ते डाल दिए 7-8, उसके बाद राई जीरा डाल दूंगी, उसके बाद अदरक लहसन और मिर्ची की पेस्ट बना के रखी है वो डाल दूंगी। इधर ना अदरक लहसन और मिर्ची की पेस्ट डालते ही डालते हैं कड़ी में। इधर तो हरी मिर्ची के बिना कड़ी बनती ही नहीं है, हरी मिर्ची चाहिए चाहिए होती है कड़ी में। अगर हरी मिर्ची नहीं होती है ना घर में, तो इधर कड़ी ही नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर पेस्ट बना के रखी थी, तो पेस्ट डाल दी कढ़ाई में, अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको, कच्चापन सारा निकल जाना चाहिए। और अच्छे से फ्राई करने के बाद जो मैंने घोल बना के रखा है वो घोल डाल दूंगी। और अच्छा देखिए ये जो घोल है ना, तो इसको लगातार चलाना होता है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी और उसके बाद देखिए इसको लगातार चलाती जाऊंगी जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। अगर इसको चलाते नहीं है ना लगातार, तो ये कड़ी जो है ना फटी फटी से बनती है। और लगातार बॉईल होने तक इसको चलाते हैं ना, तो इसका टेक्सचर जो है ना सॉफ्ट सा आ जाता है, एकदम मलाई जैसा आता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, तो उस टाइप का आ जाता है। तो देखिए कड़ी में बॉईल आ गया है, तो उसमें मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और थोड़ी सी कड़ी मैंने साइड में निकाल ली है ऋषभ के डैडी के लिए। वो कड़ी ना पकौड़े वाली खाते नहीं है, तो उनको अलग से निकाल दी। और यहाँ पे देखिए चावल वगैरह भी बन गए हैं और थोड़ा सा काउंटर मैंने साफ कर लिया है, रोटियां भी मेरी बन गई है। और ये टाइम जो है ना 9:30 बजे वाला टाइम है, इस टाइम तक ऋषभ के डैडी चले गए हैं, ऋषभ चला गया स्कूल में। और उनके जाने के बाद मैंने काउंटर थोड़ा सा साफ कर लिया था और उसके बाद देखिए चाय बना ली थी मेरे और खुशी के लिए, उसको चाय बिस्किट खाने थे खुशी को, तो सोचा मैं भी थोड़े से खा लेती हूँ। मैंने अभी तक नहाया नहीं है, तो फिर मैं खाना खाती नहीं हूँ बिना नहाए, तो थोड़े से चाय बिस्किट खा लिए खुशी के साथ में। और यहाँ पर देखिए बाथरूम में आ गई हूँ। यहाँ पर ये जो बिस्तर है ना इसको धोना है मुझे, तो इसको अच्छे से भिगा के रख लेती हूँ, जब तक मेरे बाकी काम होंगे ना तो ये बिस्तर अच्छे से भीग जाएगा। और मैंने नहाया इसलिए नहीं है क्योंकि आज मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, टॉयलेट बाथरूम सिंक एरिया जितना है ना, तो उसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसको टाइम लगता है, तो सुबह सुबह तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले सबका चाय नाश्ता वगैरह निपटा दिया, ऋषभ को स्कूल में भेज दिया और अभी तसल्ली से सफाई करूंगी और उसके बाद नहाऊंगी। तो बाथरूम में कपड़े भिगा दिए हैं, उसके बाद किचन में आ गई हूँ, सिंक में बर्तन थे तो फिर बर्तन साफ कर ले रही हूँ, साथ के साथ देखिए नल वगैरह भी साफ कर लेती हूँ, टाइल्स साफ कर लेती हूँ, सिंक साफ कर लेती हूँ, साथ में किचन का नैपकिन साफ कर लिया है। और देखिए अगर किचन का नैपकिन जो है ना उसको साथ के साथ रोज के रोज साफ करते हैं ना, तो साबुन से ही नैपकिन निकल जाता है। और अगर उसको ना ज़्यादा ही गंदा होने देते हैं ना, तो फिर उसको गर्म पानी में भिगाना पड़ता है, ज़्यादा देर तक भिगा के रखना पड़ता है। मेरा ऐसा होता है कि रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ में रोज़ धो लेती हूँ नैपकिन को, तो बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, नैपकिन जल्दी से भी साफ हो जाता है और उसमें स्मेल भी नहीं लगती। और एक छोटी सी साबुन ना मैं वहीं पे रहने देती हूँ सिंक के पास में, तो फिर वहीं पे साबुन मिल जाती है ना मुझे, तो फिर ढूंढने करने की परेशानी होती नहीं साबुन लाने की वगैरह, तो फिर आलस भी आता नहीं है नैपकिन धोने का, वही वही सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो काम आसान हो जाता है। और अभी देखिए अभी जो है दोपहर के 1:30 बज गए हैं, ऋषभ आ गया है घर पर। और अभी आज ना उसका सैटरडे है ना, तो हाफ डे था आज, मतलब हमेशा होता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि न्यू न्यू स्कूल है तो पता नहीं है अभी कुछ। और अभी 2 ही शनिवार गए हैं और दोनों शनिवार को उसका हाफ डे ही था। और ये देखिए अभी कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक और मैगी है घर में। और ये दोनों चीज़ें खुशी अभी लेकर आई है, कोल्ड ड्रिंक और मैगी। मैगी तो खैर दे देती हूँ वीक में एक बार, तो भी बच्चों को खिला देती हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मंगवानी नहीं थी, लेकिन खुशी का पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मी प्लीज़ पीने दो, तो ठीक है फिर छोटी सी बोतल लानी दी उसको। तो देखिए दोनों मैगी खा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए थोड़ी सी मैगी मैंने भी ले ली है, एक बाइट खुशी की प्लेट में से ले लिया और एक बाइट ऋषभ की प्लेट में से ले लिया। ऐसी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि सामने देखती हूँ ना, तो फिर मतलब रहा भी नहीं जाता है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, एकदम ही मन को नहीं मार सकते। तो देखिए बच्चे उधर मैगी खा
रहे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ें ना मैं निकाल कर बैठी थी ऋषभ के आने के पहले। ये सारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, तो सभी मिक्स हो गई थी, तो सोचा कि ठीक से रख देती हूँ। तो मैं रखे रही थी कि इतने में ऋषभ आ गया, तो बीच में ही छोड़कर जानी पड़ी। अच्छा, इन चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखना है ना, मतलब देखिए ये चीज़ें ना काली पड़ जाती है ना जल्दी से, तो इनको ज़्यादा दिनों तक नया का नया आपको बना के रखना है ना, तो इनको कवर करके रखा कीजिए। मतलब हम क्या करते हैं, पहन कर तो जाते हैं, उसके बाद में आने के बाद कहीं पर भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर जब होता है हमारा तब हम उसको उठा के रखते हैं अच्छे से। तो वैसा नहीं करना है, इसको ना निकालने के जस्ट बाद ही उसको कवर करके रखना है। इनकी पन्नी आती है ना, तो पन्नी को संभाल के रखा कीजिए, या तो फिर सीधे ना डब्बे में डाल दीजिए। तो जब आपको टाइम लगे ना, तो फिर आप ऐसे ठीक से रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं आती ही ना ऐसे डब्बे में डाल के रख देती हूँ। भले ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इतना है कि फिर कवर रहते हैं, उनको हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लग जाती है ना, तो हवा के संपर्क में आने से ये चीज़ें जो है ना जल्दी से काली पड़ने लगती है, तो इनको हवा बिल्कुल नहीं लगने देनी है, कवर करके रखना है। अच्छा, एक कमेंट भी आया था मुझे, तो कमेंट का भी जवाब मैं दे देती हूँ। तो देखिए कमेंट ऐसा था कि वो जल्दी से उठ तो जाती है, लेकिन फिर ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, उसको थकान थकान सी रहती है। काम करने का मन तो होता है, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं होती, तो फिर काम भी जल्दी जल्दी नहीं होते उनसे। तो देखिए आपको सुबह जल्दी उठना है ना, तो आपको रात को पहले जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी ना आपकी, तो सुबह उठकर भी ना फिर थकान रहेगी ना, तो फिर काम वैसे भी होने वाले नहीं है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो नींद अपनी पूरी कर लिया कीजिए। जब हमारी नींद पूरी हो जाती है ना, तब उठते ही ना एकदम फ्रेश लगता है, उठने का मन करता है, काम करने का मन करता है। और अगर नींद पूरी नहीं हुई होती है ना, तो आलसी आलसी सा लगता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। और दूसरी बात ये हो सकती है कि क्या होता है ना, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है ना, तो ऐसे होता है, थकान थकान सी लगती है, छोटे छोटे काम ना बड़े लगते हैं, उठने का मन नहीं करता बिस्तर में से। तो आप इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जैसे कि रात में नींद अच्छी से ले लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों तक ये दोनों चीज़ों पर ध्यान देकर देखिए आप, अगर आपको फर्क महसूस होता है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना कब बड़ी बन जाएगी हमको पता नहीं चलता, तो डॉक्टर को दिखा देना ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ पर ऋषभ को मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई है उसकी, तो थोड़ी सी अभी कर लूँगी और थोड़ी सी बाद में करूँगी। थोड़ा थोड़ा करता है वो, एक साथ पूरी पढ़ाई नहीं करता। तो पहले मैंने किचन में जो है ना कड़ी पत्ता लाए थे, मौसी ने लाए थे, तो कड़ी पत्ता धो के रख लिया था, और लेमन ग्रास के पत्ते थे, तो लेमन ग्रास के पत्ते धोकर रख लिए थे। तो दोनों को सूखने दूंगी, और उसके बाद अच्छे से सूखने के बाद फ्रिज में रख दूंगी डब्बे में भर के। और यहाँ पे देखिए चाय बना लेती हूँ शाम की। थोड़ा सा पढ़ा लिया ऋषभ को, थोड़ा सा उसको छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा सा अपने अपने से ही कर लेगा वो। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेमन ग्रास के पत्ते हैं ना, इससे चाय बड़ी अच्छी लगती है। और ये दोनों चीज़ें ना मौसी ला कर देती है मुझे हमेशा, जब भी घर में से ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मैं मौसी को बोल देती हूँ, जो बर्तन साफ़ करते हैं ना वो वाले मौसी, तो वो ला कर दे देते हैं मुझे। तो देखिए पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, उसके बाद देखिए कड़ी पत्ते जो है ना सूख गए हैं, और ये पत्ते भी सूख गए हैं लेमन ग्रास के। तो ये लेमन ग्रास के पत्ते हैं ना 1-2 वीक तक चल जाएंगे, और ये कड़ी पत्ता तो मुझे 1 महीने तक चल जाएगा। अभी मैं इसको कांच के बर्नी में रख दूंगी ना कड़ी पत्ते को, तो 1 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, मतलब जैसे कि वैसे बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाय चढ़ा दी है, और यहाँ पर खुशी को उठाने के लिए आ गई हूँ, सो गई थी वो। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।